हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एन इशू इज सेड टू बी द अंडर सब्सक्राइब्ड इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो देखिए, अगर कंपनी ने सपोज करिए जैसे 5000 के जो शेयर्स हैं ना, 5000 शेयर्स को इशू किया है, ऑफर किया है पब्लिक को, बट पब्लिक से हमको एप्लीकेशंस जो है वो मिलती हैं 4000 शेयर्स की मिलती हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये कैसी सिचुएशन है? अंडर सब्सक्रिप्शन की। तो इस केस में क्या होगा? द अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो जो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड किए हैं यानी कि 4000, उसके बेस पे जो होगी वो अकाउंटिंग एंट्रीज जो है हम करेंगे, है ना। फॉर सिंस अलॉटमेंट इज मेड इन फुल टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, बिकॉज विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इशू कैन नॉट बी प्रोसीड फर्दर लीगली। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कंपनी को, देखिए, कंपनी को जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाती है तब तक वो जो है शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है एप्लीकेंट्स को, है ना। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना जो आगे का जो प्रोसीजर है शेयर इशू का, वो फॉलो नहीं करेगी कंपनी जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाती। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है वो इशू ऑफ शेयर की कितनी परसेंट होती है? 90%। ठीक है, तो 90% अमाउंट जो है वो मिल जाना चाहिए। तो इस केस के अकॉर्डिंग जैसे देखिए कि 5000 के शेयर इशू किए गए हैं, है ना, 5000 शेयर इशू किए गए हैं, और इसका 90% अगर मैं निकालता हूं तो कम से कम कंपनी के पास 4500 की क्या आनी चाहिए? एप्लीकेशन आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो जैसे मैंने 4000 का एग्जांपल लिया है और ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, और इसमें कंपनी ने जो है 4000 के लिए अप्लाई किया है। तो तो देखिए, कंपनी जो है अलॉटमेंट नहीं कर सकती शेयर की। क्यों? क्योंकि हमारे पास 90% जो शेयर्स हैं, इशू किए हुए शेयर्स का 90% रिसीव नहीं हो रहा है। इन केस अगर इसी एग्जाम्पल में अगर कंपनी को जो है वो 4500 की एप्लीकेशन रिसीव होती है पब्लिक से, तो कंपनी जो है वो शेयर्स की अलॉटमेंट करेगी, शेयर अलॉट करेगी एप्लीकेंट्स को। द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। मतलब जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस को इशू किया था तो उसके 120 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर कंपनी के पास, यानी कि कम से कम कितने मंथ हुए आपके? 4 मंथ। तो 4 महीने के अंदर अंदर जो है कंपनी के पास जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जानी चाहिए, ठीक है, जब उसने प्रोस्पेक्टस को इशू किया हो। सो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी थ्योरी, है ना। तो इसका न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।